हेलो बेटा, मैं पूजा। आज हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेशनलाइज करने वाला क्वेश्चन है। आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और मैं इसे बहुत इजी मेथड से आपको समझा रही हूँ। फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कहीं आपको कुछ समझ ना आए, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, ताकि आपके और भी दोस्त जिन्हें कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो इजी तरीके से उसे समझ सकें। ओके बेटा, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ये है 1/√7। अब रेशनलाइज में क्या करते हैं हम, देखो बेटा, जो भी हमें ना कभी भी डेनोमिनेटर में रूट में वैल्यू नहीं छोड़नी होती, ठीक है। अब इसके डेनोमिनेटर में देखो √7 है, इसका मतलब क्या है कि हम इसे इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, हम इसे आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखो √7 है तो हम इसे इसी के √7 से ही न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में दोनों साइड पे ऊपर और नीचे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो सॉल्व किया तो क्या होगा, √7 का 7 आ जाएगा, √7 1 जा 7। नीचे देखो क्या होगा, 7 बाहर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें यहाँ देखो, अब नीचे जो डेनोमिनेटर में था वहाँ पे अब रूट में वैल्यू नहीं आ रही, न्यूमरेटर में आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेनोमिनेटर में नहीं आनी चाहिए, ठीक है बेटा। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। ये मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ सॉल्व करती हूँ इसे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है हमारा, थोड़ा सा समझने वाला पार्ट है, आप ध्यान से इसे समझना बेटा। ये वाले क्वेश्चंस जो है ना मोस्टली एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे किस तरीके से सॉल्व करना है, देखो ध्यान से देखना आप इसे। 1√7 माइनस √6 है, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसी की अपोजिट डिजिट से, यानी कि डिजिट तो सेम होगी, सॉरी, साइन जो होगा वो अपोजिट होगा। यानी कि ये देखो यहाँ पर माइनस का साइन था, तो अब हम कौन सा साइन लेंगे, प्लस का। और हम दोनों साइड पे लेंगे, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी सेम डिजिट होगी, कोई फ़र्क नहीं होगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, देखो ऊपर वाला तो देखो सेम ही आ जाएगा, राइट। नीचे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये आइडेंटिटी बन रही है, देखो माइनस वाली और प्लस वाली, a माइनस बी और a प्लस बी। तो हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, अभी हमने लास्ट क्वेश्चंस में भी किए थे ये वाली चीज़, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, राइट बेटा। तो अब इसे सॉल्व कर लो, न्यूमरेटर तो सेम रहेगा हमारा, ऊपर वाली डिजिट जो है वो हमारी सेम रहेगी, न्यूमरेटर हम ऊपर वाले को बोलते हैं ना। अब देखो नीचे क्या होगा, 7 बाहर आ जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हो गया, 6 बाहर आ जाता है। तो हमारा क्या आंसर आया, √7 प्लस √6 अपोन में 1। और चाहें तो इस 1 को हम लिखें या ना लिखें, कोई बात होती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो हमारा आंसर क्या आया, √7 प्लस √6, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको समझ आया होगा, आई होप। क्वेश्चन नंबर 5 का हम पार्ट करते हैं थर्ड पार्ट में हमारे पास है 1√5 प्लस √2, ठीक है। इसे भी देखो रेशनलाइज किस तरीके से करेंगे हम, 1√5 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी अपोजिट साइन वाली डिजिट से, √5 माइनस √2, सेम हमें चाहिए। इसे सॉल्व कर लो बेटा, ऊपर वाला तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। नीचे वाले में देखो फिर से आइडेंटिटी बन रही है, a प्लस बी a माइनस बी। तो हम उसे किस तरीके से लिखते हैं, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। क्या आएगा हमारा, ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम रहेगा, नीचे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 5 माइनस
2, रूट से रूट कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा हमारा, √5 माइनस √2, डेनोमिनेटर में देखो 5 में से 2 गया 3, यही हमारा आंसर होगा। राइट बेटा, देखो कितना इजी मेथड है और कितने आसान तरीके से आपको ये समझ आ रहा है। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, मोस्टली एग्जाम्स में आते ही हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट ले रहे हैं अब हम, जो कि है 1 रूट अपॉन में √7 माइनस 2। सेम प्रोसीजर से करना है हमने, √7 माइनस 2 है ना, तो अब हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, √7 प्लस 2 से, ठीक है ना, अपोजिट साइन से ही करना होता है हमने। ऊपर नीचे दोनों सेम डिजिट होनी चाहिए, ऊपर वाला देखो सेम ही आएगा, मोस्टली ना ऊपर वाला सेम ही आता है, हमें नीचे वाले को ही सॉल्व करना होता है, तो आप उस पर बस ध्यान रखना। ये भी देखो वही सेम आइडेंटिटी है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो हम इसे में वही आइडेंटिटी लगाएंगे, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। आप ना यहाँ पर लिख भी सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी। ये देखो इस तरीके से ना आप इसे लिख सकते हो, एग्ज़ामिनर को बहुत अच्छा लगेगा कि आपने ये सारी चीज़ों से अच्छे से क्लैरिफाई की है। हर क्वेश्चन में, मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में ये नहीं लिखा था, बट आप हर क्वेश्चन में लिखना ये, ठीक है, ऊपर वाला सेम ही आएगा। नीचे देखो अब इसे सॉल्व कर लो, रूट से रूट कटा 7 आया, माइनस 2 2 जा 4 हो गया। आंसर क्या आएगा, √7 प्लस 2 और 7 में से 4 गया 3, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आपको अच्छे से समझ आए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके और भी दोस्तों को समझ में आए, नहीं आ रहा हो जिन्हें, तो वो समझ सकें इसे अच्छे से। और आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊं तो आप उसे अच्छे से देख सकें और अच्छे से इसे मैथ्स को क्लियर कर सकें। ओके बेटा, बाय।